हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच गए जोशीमठ और हमें मिल गए हमारे बिछड़े हुए यार दोस्त। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? बढ़िया बढ़िया। शुभम, वरुण, भूषण और बाकी तो आप मिल ही चुके हैं उनसे। और ये पीछे जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, कौन सा पर्वत है? हाथी पर्वत है। ये भाइयों ने हमें बताया कि हाथी पर्वत है, इसकी शेप पूरी हाथी है। कोई कहानी बताएगा इसकी? पता है किसी को? कहानी ये है कि इसमें ये हाथी जा रहा था बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद समाधि। तो ऐसी कुछ कहानी है हाथी पर्वत की। ओली आए और जोशीमठ आए, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन भाइयों ने बताया। तो एक्चुअली हमारा प्लान साथ में निकलने का था, लेकिन मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम साथ में नहीं निकल पाए। और फाइनली जोशीमठ में हम आके मिले हैं, तो सारे के सारे नज़ारों का एंजॉय ले रहे हैं। देखो, हाथी पर्वत को देख रहे हैं सारे के सारे। और हमारा प्लान जो है अभी यहाँ से निकलने का, क्योंकि भाई लोग जा रहे हैं चौपता और हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं घर निकलने के लिए। तो अभी हमारा चौपता का प्लान आज नहीं है, तो सोचा कि अब सुबह मिले तो थोड़ा बहुत व्लॉग कर लेते हैं। और हाथी पर्वत हम देख रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। चलिए जी, फिर आपसे मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग मोड पे दिल्ली की तरफ। चलिए जी। सो फाइनली वी आर लिविंग जोशीमठ और हमेशा की तरह राइड से घर लौट के जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। नज़ारे इतने अल्टीमेट है, बताओ कहाँ मन करने वाला है इन नज़ारों को बाय बोलने का। लेकिन बाय बोलना ज़रूरी है, क्योंकि घर जाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो कोशिश ये करेंगे कि आज इवनिंग तक राइड करके एटलीस्ट हरिद्वार पहुँचा जाए। नाइट राइड का रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो इवनिंग में जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ हम स्टे ले लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हरिद्वार पहुँचे, ताकि हम कल सुबह गंगा वहाँ की आरती देख के सीधा वहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हो सके। अल्टीमेट नज़ारे उत्तराखंड, भाई साहब ब्यूटी देखो, ब्यूटी। साथ में सुंदर पहाड़ और ये पिंक पत्ती वाले पेड़। मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने एक लैंडस्केप का वॉलपेपर हमारे कंप्यूटर पर लगा दिया है। इतने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। जब भी ऐसे नज़ारे देखता हूँ ना, मेरे मन में यही डाउट आता है कि यार ये असली है या हमारे सामने कोई वॉलपेपर किसी ने फिक्स कर दिया। बहुत शानदार नज़ारे, अल्टीमेट। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। चट्टाने देखो हमारे सर के ऊपर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कभी भी ऊपर से कोई पत्थर गिर जाएगा और हमें ढेर कर देगा। था बड़ा डर लग रहा है यार, चट्टानों को काट के बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई चट्टान हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, डर लग रहा है भाई। तो यहाँ से फटाफट निकलने में ही हमारी भलाई है। चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं। भाई साहब नज़ारे देखो, नज़ारे। कितनी शानदार रिवर है, उतने ही शानदार पहाड़ और उतने ही खतरनाक रास्ते। चलिए जी चलते हैं। वंस अगेन बैड रोड और ख़राब रास्ते की स्टार्टिंग हो चुकी है। जब मैं अपनी लैला को पहाड़ों में राइड पे लेकर नहीं निकला था, तब मैं अक्सर ये सोचता था कि पहाड़ों में राइड करना कितना मुश्किल होगा, कैसे मैं पहाड़ों में इतनी दूर राइड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मैं सोचता था हमेशा। और ऐसे रास्तों पे चलाने की सोचने पे भी मेरी फट जाती थी। और आज देखो, घर से इतनी दूर इन खतरनाक रास्तों पर बाइक चला रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। कमाल है। खराब रास्तों में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है ना, बाइक झटके बहुत ज़्यादा लेती है, तो क्लच का कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ जाता है। और जब क्लच ज़्यादा यूज़ होता है और झटके लगते हैं, तो क्लच वायर टूटने के चांस रहते हैं। ये कांड हमारे साथ हिमाचल राइड पे हुआ था, हमारे आमिर भाई के साथ। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि उनकी क्लच वायर उखड़ गई थी, टूट गई थी। और रात में बड़ी मुश्किल से हमने मैकेनिक ढूंढा। तो जब भी झटके वटके आते हैं या ख़राब रास्ता आता है, तो मैं क्लच को बहुत संभाल के कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि भैया क्लच वायर उखड़ जाए ना, तो दूर पता नहीं कहाँ मैकेनिक मिले ना मिले। और रात में तो भैया पूछो ही मत, ऐसा कांड तो हो गया ना हमारे साथ। तो इसलिए बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। To be doing things that I don't really love. Only light I had was coming from the sun, but now I'm shining on a cloudy day. ओके जी, सो वी जस्ट क्रॉस श्रीनगर। चाय वगैरह हमने पीछे पी ली थी। कुछ जगह मन भी करा कि नज़ारे बहुत अच्छे हैं, DSLR निकाल के व्लॉग करा जाए, बट नहीं यार, आज हमें हर हालत में हरिद्वार पहुंचना है। इसलिए जितना भी टाइम हम बचा सकते थे वो हम बचा रहे हैं और राइड कर रहे हैं। और उतना ही टाइम बचाएगा हमारा श्रीनगर से देवप्रयाग के बीच बना हुआ ये मक्खन हाईवे। देखो ज़रा क्या शानदार हाईवे है, पहाड़ों के बीचों बीच। अगर पूरा का पूरा रूट ऐसा बन जाए तो भाई साहब मज़े आ जाए, मज़े। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक्सेलेरेट कर सकते हैं, क्योंकि देवप्रयाग के बाद जो रास्ता आगे हमें मिलने वाला है ना बॉस, वो बिल्कुल ख़त्म है। और शाम ढलने के बाद उस रूट पर राइड करना
बहुत डेंजरस काम है। तो अभी हमें थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि हम शाम तक आराम से बिना किसी परेशानी के हरिद्वार पहुंच जाए। 35 can't play, get a bag on ya. Never with the games, put a tag on ya. I ain't get राइट नाउ वी आर एट देवप्रयाग और यहाँ से अब जो रास्ता शुरू होने वाला है ना ऋषिकेश तक, वो बिल्कुल लुला देने वाला है क्योंकि रास्ता बिल्कुल खत्म है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ख़राब। तो अभी पीछे देवप्रयाग में रुक के थोड़ा चाय वाय हमने पी ली थी, मूड थोड़ा फ्रेश कर लिया और डिसाइड ये किया है कि भैया आज हरिद्वार पहुँचना है, चाहे रात में राइड क्यों ना करनी पड़े, बट हरिद्वार पहुँचना है। थोड़ा थोड़ा डर भी है क्योंकि दिन में ये रास्ता इतना खतरनाक फील हो रहा था जब हम दिल्ली से औली की तरफ जा रहे थे। तो अब तो शाम ढल चुकी है और अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में ये रास्ता हमें रुला देने वाला है। चलो जी, आज फिर से रियल एडवेंचर करना ही पड़ेगा लगता है। तो वंस अगेन गंगा मैया ने हमें बुला लिया एंड वी आर एट हरिद्वार। तो जी हरिद्वार में दोबारा पहुंच गए और देखो पहले कई साल हो गए थे आए हुए और अब दो बार हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन होते हुए। अच्छा है, चलो बढ़िया है। औली के बहाने हम हरिद्वार भी घूम लिया, वो भी दो बार, ये तो और भी अच्छा है। ओके सो राइट नाउ आई एम इन हरिद्वार और 280 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मैं, दिवेश और जितेंद्र हम पहुंचे हैं हरिद्वार औली से। एक्चुअली हम हरिद्वार पहुंचना नहीं चाहते लेकिन सोचा कि जब औली से निकले तो गंगा मैया के दर्शन एक बार दोबारा कर लें और हरिद्वार में रुक के बस अभी जस्ट हमने सामने रूम ले लिया जस्ट गंगा मैया के सामने और इधर दिवेश भाई बैठे हैं। हाँ भैया कैसे हो? भाई बहुत थकान हो रही है। बहुत थकान हो गई राइड करके भाई यार डाउन हो गई। तो रास्ता था फुल ऑन खराब, जैसा कि आपने देखा होगा, हालत फुल ऑन डाउन हो चुकी है हमारी सबकी। और वरुण, भूषण और शुभम निकले थे सुबह चोपता के लिए और हम निकले थे यहाँ हरिद्वार के लिए। तो सोचा कि सुबह गंगा मैया के दर्शन हम दोबारा कर लेंगे। शेयर करना चाहूँगा मैं। हाँ भाई साहब जरूर। हेलो भाई, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ भाई। कभी भी आप इस राइड पे आओ ना यार, कि ये जो देवप्रयाग से ऋषिकेश का रास्ता भाई बहुत आराम से तय करना यार, बहुत टफली रास्ता भाई। जो पैचेस मिलते हैं ना बीच बीच में भाई बहुत दिक्कत देते हैं, तो थोड़ा सा देख के सेफ ड्राइव करना भाई। यहाँ पर हमने जो करी है कल रात को नाइट, बहुत हमें पता है कि आज जो हमारे साथ हुआ है ना बहुत बुरा सीन हुआ। तो भाई साहब फट के चार हो गई सबके क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था, मोटे मोटे पत्थर। हालांकि मैं नाइट राइड एक दो बार पहले कर चुका हूँ लेकिन ये कुछ थोड़ी सी ज़्यादा डरावनी मुझे लगी क्योंकि रोड पे इतने मोटे मोटे पत्थर बीच में अचानक से आ रहे थे। लेकिन भगवान भरोसे, भगवान ने सब कुछ उनकी मतलब निगरानी में हम जैसे तैसे पहुँच गए। गंगा मैया के यहाँ पहुँचना था तो बस पहुँच गए और अभी डाटा कॉपी पर चलना है सारा का सारा, थोड़ा डाटा कॉपी करेंगे और उसके बाद गंगा मैया के दर्शन दोबारा करेंगे एक बार और फिर अगली मॉर्निंग में भी करेंगे क्योंकि गंगा मैया की आरती भी तो देखनी है ना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही होगी खाली हाथ नहीं जाना होता, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जाना होता। चलिए जी मिलते हैं फिर। used to lift me up and now I'm falling.